गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। हमने लास्ट टाइम पे अपनी 2 वीडियो अपलोड की हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में और अपनी सेकंड वीडियो में हमने सीखा था रियलाइजेशन के बारे में। आइए अब थर्ड वीडियो में हम जर्नल एंट्री का टॉपिक करते हैं। आज मैं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिगार्डिंग जो जर्नल एंट्री हमारी बनती है उनको समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारा कंसेप्ट है जर्नल एंट्री का। टॉपिक सब टॉपिक मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं। वीडियो नंबर ये 3 है। डीके गोयल बुक जो है मैंने प्रेफर की है और कुछ एनसीईआरटी से भी मैंने टॉपिक लिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन आपको जो है मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग करा रहा हूं। आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि कल को अगर वर्कर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस रिजर्व में से आप रुपया निकाल के उस लॉस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनता है। आइए इसकी जर्नल एंट्री सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सीबीएसई 12th में तो एक जर्नल एंट्री जरूर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की आती है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट सुनिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड इन बैलेंस शीट 1,50,000 एंड नो लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक एज्यूम कर लेता हूं ए बी सी आर पार्टनर, ए बी और सी आर द पार्टनर। आपके पास जो फर्म है उसमें ए बी सी 3 पार्टनर है। ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास 1.5 लाख है और उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं हुई है। तो इन दैट केस बिल्कुल सिंपल आपको रखना है। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे आप? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, और नरेशन आप पास कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। और ओल्ड रेशो कुछ नहीं दे रखी तो क्या मानते हैं? इक्वल मानते हैं। तो आपके पास कितना था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? 1.5 लाख रुपया था। तो तीनों पार्टनर में आप क्या करेंगे? इक्वल इक्वल बांट देंगे। कितना होता है इक्वल इक्वल? 50,000, 50,000 और 50,000 रुपया सभी में बट जाएगा। समझ आया ये चीज आपको? कर लेंगे इस चीज को पास। क्लियर है? तो हमारी जो ये फर्स्ट एंट्री है ये आपको समझ आ गई होगी। दूसरी एंट्री पे ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास 1.5 लाख रुपए का है बैलेंस शीट में, और उसके खिलाफ जो लायबिलिटी है वो कितनी हो जाती है? उसके खिलाफ होने वाली लायबिलिटी कितने रुपए की है? 90,000, मतलब 90,000 के। तो इसके साथ कैसे टैकल करेंगे आइए मैं आपको सिखाता हूँ। आपको करना क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपके पास 1.5 लाख रुपया है उस 1.5 लाख में से आप 90,000 रुपए तो रियलाइजेशन को दे दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन को कितना दे देंगे आप? 90,000 रुपया दे देंगे। ठीक है, और बचा हुआ रुपया किसको दे दीजिए? ए को दे दीजिए, ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल में दे दीजिए, और बचा हुआ रुपया सी की कैपिटल में दे दीजिए। किस रेशो में देंगे? ओल्ड रेशो के अंदर इसको बांट देंगे। कितना बच गया? 60,000 रुपया बच गया। 60,000 रुपए को 20,000, 20,000 और 20,000 रुपया हम बांट देंगे। इतनी बात क्लियर है? समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब देखिए इसी में दूसरी एंट्री भी बनेगी। अभी तो रियलाइजेशन में आपने 90,000 रुपए क्रेडिट साइड में डाल दे। जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उसके क्रेडिट साइड में 90,000 रुपए आ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? उस 90,000 की लायबिलिटी को पेड करेंगे। पेड करते टाइम आप क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि देखिए जो लायबिलिटी हो गई है, अब आप फर्म को क्लोज करने जा रहे हैं तो इन दैट केस उस लायबिलिटी को पेड तो करेंगे ही ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट कर दिए, टू बैंक कर दीजिए, और 90,000 रुपए यहां से आप क्या कर दीजिए? पेड कर दीजिए और नरेशन पास कर दीजिए। किसी को कोई इशू? कर लेंगे इस एंट्री को। सेकंड एंट्री आपकी कंप्लीट। आइए थर्ड एंट्री की तरफ देखते हैं। थर्ड एंट्री में आपको क्या बोला हुआ है? मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास 1.5 लाख रुपए का है और उसके खिलाफ लायबिलिटी भी कितने की हो गई है? 1.5 लाख रुपए की लायबिलिटी हो गई है। तो इसके साथ कैसे टैकल करेंगे? पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1.5 लाख रुपया जो है वो रियलाइजेशन में ही डाल दीजिए। किसी पार्टनर को कुछ मत दीजिए। जनरल एंट्री क्या पास कर देंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और ये जर्नल एंट्री की नरेशन पास कर दीजिए। क्लियर है?
और दूसरी जो जर्नल एंट्री आप पास करेंगे वो दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि पेड भी तो करना पड़ेगा ना उसको, रियलाइजेशन को डेबिट करके जो है बैंक के थ्रू पेड करेंगे। और उस टाइम पे क्या एंट्री पास करेंगे, 1.5 लाख और 1.5 लाख। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, नरेशन पास कर लेना, हमारी थर्ड एंट्री कंप्लीट। बात करते हैं अपनी फोर्थ एंट्री की। फोर्थ एंट्री में क्या बोलता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1.5 लाख रुपए का है, बट उसकी लायबिलिटी कितनी हो जाती है, 2 लाख रुपए। मतलब आपकी चादर से बाहर पैर पसारने वाला काम हो गया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो भैया 1.5 लाख रुपए का है, रियलाइजेशन में 2 लाख कहां से डालू, डाल ही नहीं सकते, तो जितना भी रुपया है 1.5 लाख उतना ही डाल दीजिए, यही जनरल एंट्री पास कीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन में 1.5 लाख है, मैं तो 1.5 लाख ही डाल सकता हूँ, 1.5 लाख ही डाल दीजिए। और आप क्या करिए, लाइबिलिटी 2 लाख की हो रखी है ना, 50,000 ज्यादा क्यों रही, भाई पेड तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, तो बस रियलाइजेशन टू बैंक, यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 लाख रुपया पेड कर देना है। अब आप ये सोचेंगे कि भैया 50,000 रुपया कहाँ से आएगा, ये 50,000 जो ज्यादा हो गया। आप भूल रहे हैं पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अपना पार्टनर सोचेगा 50,000 लेके आएगा, ना लेके आएगा, लॉस है, लॉस पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे, खत्म। ठीक है, चौथी एंट्री हमारी क्लियर होगी। पांचवी एंट्री में देखिए, रियलाइजेशन में कोई रुपया नहीं है, जीरो बैलेंस, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई रुपया नहीं है, जीरो। मतलब हमने कभी रिजर्व बनाया ही नहीं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जनरल एंट्री भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं। समझ रहे हैं, आगे पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है 40,000 रुपए की लायबिलिटी होगी उसके खिलाफ। अब 40,000 पेड कहां से करेंगे, पेड करेंगे भैया रियलाइजेशन से करेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक 40,000 रुपए आप पेड कर दीजिए। अब फिर दोबारा वो क्वेश्चन माइंड में आ गया, भैया 40,000 रुपया कहां से आएगा, ये तो है ही नहीं मेरे पास। फिर मैं वही आंसर दूंगा, पार्टनर है ना, उस लॉस को पार्टनर में बांट देंगे। समझ गए इस चीज को। तो ये हमारा रियलाइजेशन का टॉपिक हुआ कंप्लीट। इससे बाहर जनरल एंट्री नहीं आती है। जिसको ये 5 जनरल एंट्री समझ आ गई है वो रियलाइजेशन का क्वेश्चन बड़ा इजी कर सकता है जनरल एंट्री में। ठीक है, आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वहां से और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब आइए इलुस्ट्रेशन 2 करते हैं हम जनरल एंट्री की। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है, इनको उठाते हैं हम 1 बाय 1, सीखिए आप इनको। क्वेश्चन में कह रहा है कि रियलाइजेशन का एक्सपेंस है 5,000 रुपए का। अगर रियलाइजेशन का खर्चा 5,000 रुपया है, कहाँ से पेड करे भाई, पेड तो करना पड़ेगा, तो बस पेड करना तो जनरल एंट्री डाल दो। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक पेड कर दीजिए, कितने रुपए, 5,000। मैंने लास्ट टाइम किसी ने अगर रियलाइजेशन का फॉर्मेट देखा होगा तो मैंने बोला था कि जो भी खर्चा है रियलाइजेशन के डेबिट साइड में पेड होता है, क्या करके होता है, टू बैंक करके होता है। तो रियलाइजेशन डेबिट है और टू बैंक करके हमने डाल दिया, उसको नरेशन में लिख दिए एक्सपेंस पेड। क्लियर है, फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री देखिए, रियलाइजेशन का एक्सपेंस था 8,000, पेड किसने कर दिया, पार्टनर ने पेड कर दिया। मैंने ये भी आपको बताया था अगर पेड पार्टनर ने कर दिया तो नाम भी पार्टनर का लिखा जाएगा, बैंक से तो पेड हुआ नहीं। तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया उसने पेड कर दिया, भले आदमी ने 8,000 रुपया पेड कर दिया, तो 8,000 रुपया उसको देना हमारा फर्ज बनता है, नरेशन आप पास कर ले। क्लियर है। थर्ड एंट्री की तरफ देखिए, रियलाइजेशन का एक्सपेंस है 10,000 रुपया, वर्क पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन का एक्सपेंस है 10,000 रुपया है और वो 10,000 रुपया खर्च किसने पेड किया है, फर्म ने पेड किया है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। आगे की लाइन में लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। देखिए रियलाइजेशन का 10,000 का खर्चा था और वो फर्म ने पेड कर दिया, और पेड करना किसे चाहिए था, पार्टनर को। मतलब मान लीजिए किसी पार्टनर की लायबिलिटी बनती है कि भाई तुझे पेड करना है, और गलती से वो पेड किसने कर दिया, फर्म ने। तो फर्म क्या करेगी, उससे वो 10,000 रुपए ले लेगी ना। अब मान लीजिए आप मेरे फ्रेंड है, ठीक है ना, और आपका एक 5,000 रुपया किसी दुकान वाले को देने थे आपको। तो मैं गया उस दुकान पे, तो उस दुकान वाले ने कहा यार तेरा एक फ्रेंड है, उसके 5,000 रुपए जो है ना मतलब लेके गया था, उधार चुकानी है। तो मैंने क्या किया, भाई ले तू ले 5,000, मैं लेता रहूंगा उससे, तू अपने पकड़। कल को जब आप मुझे मिलेंगे तो मैं आपसे क्या कहूंगा, भाई 5,000 मैंने तेरे बिहाफ पे पेड कर दिए। तो अब आप क्या करोगे, 5,000 मुझे दे दोगे, ठीक है ना। अगर कुछ बेईमान दोस्त होंगे तो कह देंगे भाई क्यों दिए थे, मैं तो नहीं देता, ठीक है, चलो वो तो अलग बात है, लेकिन अकाउंट में तो हम क्या मानेंगे, उससे ले लेंगे, ठीक है ना।
तो पार्टनर के ब्याह पे फर्म ने पेड कर दिया तो पार्टनर से ले लो। कितना रुपया ले लेंगे पार्टनर से? 10,000 रुपया ले लेंगे। जनरल एंट्री क्या पास कर दोगे? जनरल एंट्री ये कर देंगे कि जो भी पार्टनर था उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो हम डेबिट कर देंगे, और टू बैंक से या जो है हमारे पास कैश देना चाहे तो उसकी मर्जी है, कैश में उससे क्या करेंगे, ये 10,000 रुपये ले लेंगे, ठीक है ना, और वो हमें पेड कर देगा। समझ आई? नरेशन आप पास कर ही सकते हो, किसी को कोई इशू है तो बताओ। स्टूडेंट्स, अब हम आगे की कुछ जो है पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले देखें इस एंट्री को। रियलाइजेशन एक्सपेंस है हमारे पास 20,000 रुपए का पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 20,000 जो फर्म ने पेड कर दिया है। 8,000 हैव टू बी पेड बाय द फर्म, उसमें से 8,000 तो फर्म को पेड करना ही चाहिए, तो भाई फर्म की लायबिलिटी बनती है, पेड करना चाहिए था। और बैलेंस जो है मारुति पार्टनर उसको पेड करना चाहिए था। वो कहता है कि 20,000 का खर्चा था, फर्म ने पेड कर दिया, उसमें से 8,000 तो भाई फर्म की लायबिलिटी थी, उसे ही पेड करना था, और बाकी मारुति एक पार्टनर मतलब 12,000 रुपए मारुति एक पार्टनर उसको पेड करना चाहिए, लेकिन पेड किसने कर दिया? फर्म ने पेड कर दिया। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? सुनिए ध्यान से। हम क्या करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि रियलाइजेशन का खर्चा कितना है। रियलाइजेशन का खर्चा है भैया आपका 8,000 रुपए का। रियलाइजेशन का तो 8,000 का ही खर्चा है ना, भलाई फर्म ने पेड कर दी हो, वो तो हम पार्टनर से ले लेंगे, है ना। रियलाइजेशन का खर्चा 8,000 का, ठीक है। और मारुति को कितने पेड करने चाहिए? तो 12,000, लेकिन पेड कर किसने दिए? फर्म ने। तो फर्म मारुति से क्या ले लेगी? वापस ले लेंगे। तो मारुति की कैपिटल को भी हम क्या कर देंगे? डेबिट। मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 12,000 रुपए से। मारुति से वापस ले लो 12,000। और टू हम यहाँ पे क्या कर देंगे? टू हम यहाँ पे करेंगे कि बैंक या फिर कैश जिसके थ्रू वो अमाउंट पेड की गई, कितने रुपया? 20,000 रुपया। समझ गए? सबसे पहले ये देखिए कि रियलाइजेशन का खर्चा कितना, रियलाइजेशन को उतने रुपए से डेबिट कर दीजिए। फर्स्ट एंट्री क्लियर है। सेकंड देखिए, सुधीर एक पार्टनर है, अलाउड सैलरी 10,000 टू डिसोल्व ऑफ फर्म। लाइन समझ आ रही है? सुधीर एक पार्टनर, उसको भाई 10,000 रुपए देते हैं कि भाई तूने सारा डिसोल्यूशन का काम तू देखेगा और हैव टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, और जितना भी उस टाइम खर्चा होगा सब खर्चा भी भाई तुम ही पेड करोगे। समझ लो? तो कह रहा है कंपनी वालों ने छुटकारा पा लिया, भाई सुधीर तेरे को हम 10,000 रुपया सैलरी दे देंगे और रियलाइजेशन का जितना खर्चा होगा तू ही पेड कर दियो, ठीक है ना। और रियलाइजेशन पे खर्चा हो गया भैया 16,000 रुपए का। रियलाइजेशन पे खर्चा कितना हो गया? 16,000, और पेड वो किसने कर दिया? फर्म ने। तो देखो लाइन को समझो, सुधीर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई तुम ना सारा डिसोल्यूशन का काम तुम देखो, और उस चीज के लिए हम आपको 10,000 रुपया सैलरी देंगे। समझ गया? और डिसोल्यूशन पे जितना भी खर्चा होगा ना, खर्चा तुम्हें पेड करना, हम नहीं पेड करेंगे। तो वो कह रहा है कि भाई रियलाइजेशन पे खर्चा जो है 16,000 हो गया, पेड किसको करना चाहिए था? भाई सुधीर को पेड करना चाहिए था। हम तो सुधीर को कितने रुपए देंगे? हम तो भाई 10,000 रुपया देंगे सुधीर को, तेरे को ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन रियलाइजेशन पे 16,000 का खर्चा और वो फर्म ने पेड कर दिया। अब ये देखो कि फर्म का एक्चुअल खर्चा कितना है। फर्म का तो रियलाइजेशन का 10,000 खर्चा ना, क्योंकि फर्म को तो 10,000 रुपए देने हैं, तो फर्म के लिए खर्चा कितना है? 10,000 है। तो फर्म को तो हम डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? भाई 10,000 से कर देंगे, हम तो 10,000 दे सकते हैं। समझ लो? खर्चा भलाई 16,000 हो गया, भलाई पेड फर्म ने किया, तो 6,000 किससे वापिस लेंगे? सुधीर से ही वापिस लेंगे। तो सुधीर को हम डेबिट करेंगे, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 6,000 रुपए से। और टू बैंक या कैश जो है वो पेड कर दिया जाएगा, कितना रुपया? 16,000। समझ आया? नरेशन आप पास कर दो, ठीक है। सेकंड एंट्री क्लियर। थर्ड एंट्री की तरफ देखो। एंट्री में क्या कह रहा है? देखिए फर्स्ट वाली एंट्री के जैसी ही है, कुछ कुछ सिमिलर मिलेगी। क्वेश्चन में है कि रियलाइजेशन का खर्चा 20,000, 8,000 हैव टू बी पेड बाय फर्म, 8,000 तो फर्म को पेड करने हैं, और बैलेंस बाय मारुति एक पार्टनर, बाकी रुपया किसको पेड करना? मारुति एक पार्टनर उसको पेड करना है, ठीक है। कितना रुपया? 12,000 उसको पेड करना है। एंड ही पेड हिज एक्सपेंस, और उसने अपना खर्चा पेड कर दिया। ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में था भाई रियलाइजेशन का खर्चा 20,000 है, 8,000 तो फर्म का खर्चा है, 12,000 मारुति को पेड करना है, और पूरा 20,000 किसने पेड कर दिया? फर्म ने। लेकिन इसमें ये कह रहा है भाई खर्चा 20,000 का है, फर्म ने अभी तक कुछ पेड नहीं किया, फर्म ने अभी तक कुछ पेड नहीं किया, उसमें से 8,000 तो फर्म को पेड करना है, बाकी मारुति को पेड करना, और मारुति ने वो पेड अपना अमाउंट कर दिया। मारुति ने वो 8,000 रुपया क्या कर, सॉरी जो अपना खर्चा है वो उसने पेड
कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मारुति ने अपना भी खर्चा पेड कर दिया और फर्म के जो 8,000 थे वे भी पेड कर दिए। तो फर्म क्या करेगी, 8,000 रुपए जो मारुति ने पेड कर दिए फर्म के बिहाफ पे, फर्म उसको दे देगी। तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जहां पे टू कैश या बैंक करते, टू क्या कर देंगे, मारुति कैपिटल अकाउंट। क्योंकि देखो फर्म का 20,000 का खर्चा था, जिसमें से 8,000 तो फर्म को पेड करने थे ना, मारुति को 12 पेड करने थे, लेकिन मारुति ने पूरे 20,000 पेड कर दिए, ठीक है। तो 12 उसके जो पेड कर दिए वो तो उसने पेड कर दिया, उसकी तो कोई एंट्री नहीं करनी, लेकिन उस 8,000 की तो एंट्री करनी है ना, तो हम इसकी एंट्री पास कर देंगे 8,008। फर्म का खर्चा मारुति ने पेड किया था तो मारुति को 8,000 रुपए दे दो। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में कर लेंगे ना ये वाला एंट्री, ठीक है। चौथी एंट्री की तरफ देखिए आप। क्वेश्चन में कह रहा है कि रवि ए पार्टनर इज पेड सैलरी 15,000। रवि एक पार्टनर, उसको भी 15,000 रुपए की सैलरी पेड करनी है। टू डिसोल्व द फर्म एंड हैव टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, और वो सारे एक्सपेंस भी पेड करेगा, ठीक है। एंड एक्सपेंस 5,000 वर पेड बाय द फर्म। वो कह रहा है भाई रियलाइजेशन का सारा काम रवि देखेगा और रवि को 15,000 रुपए देंगे और वो सारा खर्चा भी पेड करेगा। इतनी बात क्लियर है। तो हमें देखो रियलाइजेशन का खर्चा पहचानना है। रियलाइजेशन का कितना खर्चा, भाई रियलाइजेशन तो रवि को 15,000 देगी, तो 15,000 तो रियलाइजेशन का खर्चा है, समझ लो। और सारे खर्चे अपने आप रवि देखेगा। अब खर्चा हुआ उस पर 5,000 का, वो गलती से पेड किसने कर दिया, फर्म ने कर दिया। मानते इस चीज को, समझते हो ना। अब जैसे कि मान के चलो मैं आपको अपॉइंट करता हूं और मैं आपको अपॉइंट करूँ और आपको ये कहूँ भाई मैं तेरे को 15,000 रुपए सैलरी दूंगा, तो मेरा खर्चा कितना, भाई 15,000 का है, समझ गए। अब आपका कोई कल को कोई इंस्टॉलमेंट थी 5,000 रुपए की, वो मैंने पेड कर दी, वो इंस्टॉलमेंट मैंने पेड कर दी, ठीक है। अब मेरे को आपको कितनी सैलरी दे देनी चाहिए, 15,000 देनी चाहिए थी। आपके भी यहाँ पे 5,000 मैंने पेड कर दी, तो मैं मुझे आपको कितनी सैलरी देनी चाहिए, 10,000 ही देनी चाहिए ना, समझे। तो ये वही चीज है। तो रियलाइजेशन का 15,000 का खर्चा है। टू बैंक मैंने कितना पेड कर दिया भाई 5,000, वो तो मैं उसको दूंगा नहीं, पार्टनर को, है ना। और बाकी उस पार्टनर का नाम क्या था, रवि, और टू रवि करके उस रवि को भाई 10,000 रुपए मैं दे दो। यहाँ तक की बात समझ आई, ये जर्नल एंट्री समझ आई। रियलाइजेशन का खर्चा 15 का है, टू बैंक 5,000 और टू रवि को 10,000 रुपए चले जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया। चलिए लास्ट एंट्री देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस, पेपर में एक एंट्री जरूर आती है। सुनील एक पार्टनर है, पेड सैलरी 25,000। सुनील को 25,000 रुपया देना है। डिसोल्यूशन वर्क, और सारा उसे डिसोल्यूशन का काम उसे संभालना। लेकिन यहाँ पे देखो कहीं ये नहीं लिख रखा कि डिसोल्यूशन पे होने वाला खर्चा भी सुधीर को ही पेड करना, सुनील को, सॉरी, कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना। रियलाइजेशन पे खर्चा हो गया 9,000 रुपए का, वो भी किसने पेड कर दिया, सुनील ने। रियलाइजेशन पे 9,000 का खर्चा होगा, वो भी सुनील ने पेड कर दिया। देखो रियलाइजेशन करते टाइम हमने बोला था भाई तू ना डिसोल्यूशन का सारा काम संभाल ले, ठीक है। सुनील ने क्या किया, संभाल लिया, जी मैं कर दूंगा सारा का सारा काम, ठीक है ना भाई। शरीफ बंदा था, करने को तैयार हो गया, है ना। और फिर क्या हुआ, उसने फर्म के 9,000 रुपए और पेड कर दिए खर्चे के, वो उसकी जिम्मेवारी नहीं थी, उसने पेड कर दिया। तो फर्म को कितने रुपए देने चाहिए सुनील को, 25,000 तो जो उसकी सैलरी थी, 9,000 जो उसने पेड कर दिए, 34,000। तो रियलाइजेशन का एक्चुअल खर्चा कितना होगा, 25,000 तो सुनील को देने थे, 9,000 खर्चे के 34,000, और ये सारे के सारे सुनील ने पेड कर दिए। तो टू सुनील कैपिटल अकाउंट, और नरेशन आप पास कर ही देंगे, इंटेलिजेंट है ही। तो ये 34,000 रुपए। किसी को कोई प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, एक दो वीडियो और अपलोड करेंगे हम जर्नल एंट्री की। किसी को ना समझ आए तो जो है मेरे फोन नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप कभी भी कॉल करें, व्हाट्सएप करें, जो है मैं आपकी क्वेरी लेने के लिए हमेशा तैयार हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।